बिल्कुल बनो मुझे सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद। आपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। किस तरह से महसूस कर रही हैं और यहाँ तक पाने के लिए किस तरह की मेहनत रही? एक्चुअली क्या है, सर्वप्रथम मेरे मम्मी पापा हैं, उसका मेरे शिक्षा विधि में बहुत बहुत योगदान रहा है। उसके बाद टीचरों का भी काफ़ी योगदान रहा है और मेरी रुचि है कि मैं सरकारी जॉब में लगूं। मैंने छोटी सी उम्र में यही सोच लिया है कि मुझे सरकारी जॉब में लगनी है। इसीलिए मैंने एक अपना रूल नियम बना लिया है कि मुझे इस लाइन पर जाना है। इसीलिए मैं पढ़ना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। और जो मेरे जहाँ तक परिवार हो, पूरी फैमिली, सभी का काफ़ी योगदान रहा है। समाज, परिवेश, गाँव, बस्ती सभी का। तो क्या मेहनत रही यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचने के लिए? इतने अंक आपके आए हैं और इस क्षेत्र में नाम रोशन किया है। किस तरह की मेहनत रही? क्या टाइम टेबल था पढ़ने का? टाइम टेबल एक्चुअली क्या है, जो मैं स्कूल जाती हूँ उसके बाद तुरंत आने के बाद पानी वगैरह मतलब तुरंत पढ़ती हूँ। मैं काफ़ी रात तक जगती हूँ। किसी टाइम तो मैं कभी नींद खुलती है तो तभी पढ़ने लग जाती हूँ। तो बेटी शादी के अक्सर होने के बाद थोड़ा टाइम टेबल भी चेंज हो जाता है। क्या मानते हैं कि एक तो आपके माँ-बाप का और एक ससुराल पक्ष का किस तरह से सहयोग रहा आपकी पढ़ाई के साथ? एक्चुअली क्या है, मेरी शादी के बाद जो टाइम टेबल मेरा गाँव में रहा, यही उसी प्रकार ससुराल वालों यहीं पर वैसे हुआ। जिस प्रकार मेरे मम्मी पापा ने पढ़ाया उसी प्रकार यही भी पढ़ा रहे हैं और ये मुझे ऐसे रखते हैं जैसे बच्चों की तरह, मतलब इतना मेरे हाथों में खाना वगैरह देते नहीं, हैं। एक बेटी के समान रखते हैं सर। हाँ, बेटी के समान रखते हैं ये। तो इनका सबका सहयोग रहा आपकी पढ़ाई के साथ? जी हाँ, मेरे सभी का मतलब कि ससुराल वालों और गाँव वालों सभी का मेरे मतलब योगदान रहा है। और मेरे जो बड़े पापा जी हैं उसका भी काफ़ी योगदान रहा है। वो भी पूछते रहते हैं मेरे पढ़ाई के बारे में। अच्छा, जैसे शिक्षकों की कमी है स्कूलों में और फिर आपने पढ़ाई की, तो टीचरों की कमी देखी फिर भी पढ़ाई की, क्या लगता है? मुझे लगता है कि स्कूल में टीचर नहीं है, फिर भी मैंने यही टारगेट बना रखा है कि कोई बात नहीं, टीचर नहीं तो हम स्वयं मेहनत करेंगे। इसी प्रकार थोड़ा मैं जो कम लेवल 10वीं तक पढ़ाते हैं ना वो टीचर, उनसे कुछ मैं पूछा करती थी। और हमारे एग्ज़ाम दंदावल में हुए उनसे भी कुछ, वो सर ऐसा एक्चुअली क्या है, उनको मैंने टकरा दिया मतलब कि। तो क्या कहेंगी बेटियाँ जो और भी आप जैसी लड़की हैं, मेहनत कर रही हैं और या शादी हो गई है, कुछ ऐसी बेटियाँ जो पढ़ाई छोड़ देती हैं, उन सब से आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश यही है कि हम उसी प्रकार, जिस प्रकार हम बचपन से होते हैं कि हमें सरकारी जॉब में लगना है, तो हमें चाहे शादी हो जाए चाहे कुछ भी एक्स वाई जेड, हमें अपने नियम पर ही चलना है। और मेरा यही संदेश है कि सभी लड़कियां आगे बढ़े। बिल्कुल जिस हिसाब से शादी हुई है वो लड़का क्या काम करता है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मेवात क्षेत्र में जो लड़के होते हैं उनका जो रिजल्ट परिणाम होता है वो दिन प्रतिदिन डाउन होता जा रहा है। जो मेवात की लड़कियां हैं उनका जो रिजल्ट है वो हाई जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? जो मेरा हस्बैंड है एक्चुअली क्या है, वो पढ़ाई भी कर रहा है और यहाँ इनके स्कूल है 10वीं तक, वो मतलब बच्चों को भी पढ़ाता है। और जो मतलब एक्चुअली क्या है, ये परसेंटेज डाउन होती जाती है। एक्चुअली क्या है, इसमें थोड़ा समाज का व्यवसाय है, समाज वाले कुछ मतलब। तो टीचरों की कमी है, इस वजह से बच्चे अगर सही से पढ़ें तो जिस तरह आपने 10वीं तक के टीचरों से जो मदद ली, इसी तरह वो भी पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। यस यस यस। अच्छा बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा है कि आपका हस्बैंड यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल है, क्या आप कौन सी जॉब करना चाहते हो या फिर आप भी अपने हस्बैंड की तरह उसी स्कूल में बच्चों को तालीम दोगे? नहीं नहीं, मैंने सोच रखा है कि मुझे सरकारी जॉब में लगना है। जब मैं बचपन से ही सरकारी जॉब में सोच ली मैं कि इसमें तक जाना है। एक्चुअली क्या है, पहले मैं छोटी सीढ़ी पे चढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद मैं अपने आप मतलब बड़ी सीढ़ी पर पहुँचूंगी। सर्वप्रथम मैंने सोचा है कि मतलब टीचर की टीचर होना चाहती हूँ, मतलब कि ये जो मुझे पसंद है और लड़कियों के लिए भी अच्छी होती है। उसके बाद मैं अपने तैयारी करूँगी वो बड़ी लेवल की। अब आप कह रही हैं कि मैं सरकारी जॉब करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ बच्चियां और जो हमारे लड़के होते हैं वो कहते हैं कि पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस सरकार में अक्सर मुस्लिमों को नौकरियां नहीं मिलती है। तो आप इसको किस नजरिए से देखती हैं? क्या आपकी मेहनत रंग ला सकती है? एक्चुअली क्या है, जो बच्चा मेहनत करता है वो काफ़ी सफल सफल तो होता ही है एक ना एक दिन।
मतलब कि जो कहते हैं कि नहीं मुसलमानों की नहीं लगती है, वो नहीं लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब दिमाग की फीलिंग होती है। हम मेहनत करेंगे तो हम आगे सफल होंगे। चलिए, लड़कियों के लिए क्या संदेश है? लड़कियों का मेरा यही संदेश है कि हम उसी तरह अपने आगे आज़ाद बिल्किस बानो आपकी क्या लगती है? लड़की है, अच्छा, मेरी लड़की है। जनाब 12वीं कक्षा में 40% लाकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है, क्या कहना है? जी बड़ी खुशी की बात है। इस बच्ची की लगन थी, हाँ, हमने भी प्रयास किया और कुछ गुरुजनों का प्रयास रहा, कुछ टीचरों की कमी थी, नहीं तो परसेंटेज तो 2.5-3% और बढ़ती। अच्छा, मुझे पूरी उम्मीद है। लड़की जो है शिक्षा के प्रति बिल्कुल आश्वस्त है। इसने मुझसे कहा था कि मेरी 90+ आएगी। मैं कह रहा था कि तुम्हारी 80 के आसपास बनेगी, क्योंकि आर्ट साइड में नहीं बनती है परसेंटेज। लेकिन मैं फिर भी इसकी बहुत बहुत शाबाशी का काम किया इसने, इलाके का नाम जो किया है मेवात का। जिन परिस्थितियों में पढ़ी थी उस इस विद्यालय में टीचरों की बहुत कमी थी, जी, लेकिन फिर भी इसके ऐसे प्रयास रहे कि इसके सराहनीय प्रयास हैं। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि इस लड़की इसकी जो जिज्ञासा है वो सरकारी जॉब करने की है और हमको बड़ी खुशी हुई है। सारे परिवार में, पूरे इलाके में बहुत बहुत खुशी है। जनाब एक पिता जो होता है वो बेटी को बड़ी लगन मेहनत से पढ़ाता है। कहीं न कहीं बेटी की आपने शादी कर दी है और शादी के बाद पढ़ना ये बहुत बड़ी बात होती है और फिर एक क्षेत्र में नाम रोशन करना, उसको लेकर क्या कहना है? असल में शादी पेपरों से पहले हुई थी। हुँ, मुझे डाउट था कि इनकी 2-4-5% का इसमें फ़र्क तो पड़ेगा, और 100% पड़ता है, हाँ, क्योंकि शादी होने के बाद में बच्चा डिस्टर्ब होता है। हाँ जी, 1 महीना पहले शादी से तो स्कूल से हमने इसका छुट्टी करा ली थी। हम स्कूल नहीं गई 1 महीना तक, हुँ, हुँ, उसमें भी डिस्टर्ब रहा। फिर शादी यहाँ आ गई, उसके बाद में पेपर दिए, उसमें नहीं हमको उम्मीद थी कि लड़की 95 से 96 तक जाएगी, कि इस टीचरों को भी ये खुद पढ़ाती थी। जब टीचर कहीं गलती करे तो टीचरों को भी इसने कई बार टोका-टाकी की है, साहब ये गलत है और आप इस तरह से पढ़ा रही हो, इसका क्वेश्चन ये इसका आंसर ये गलत है। तो हमको जब कॉन्फिडेंस हो गया था कि लड़की बहुत आगे जाएगी, हुँ। पर इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अब भी ये यहाँ भी उसी क्रम को जारी रखेगी। आपको माँ-बाप भी सुन रहे हैं, जो अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, उनसे क्या मैसेज है? क्या कहना है? ये लड़की इसके साथ में कई लड़की थी गांव की भी, उनसे कंपटीशन था। अच्छा, 5वीं क्लास से लेकर के और 10वीं तक, फिर वो अलग अलग स्कूलों में गई, ये अलग में गई। मैंने पहले इसको साइंस दिलवाई थी। साइंस में वहाँ कुछ परेशानियाँ हुई आने जाने में, क्योंकि इसको किसी व्हीकल में बैठने में आपत्ति होती थी। फिर उसका उल्टा एडमिशन उसी स्कूल में आर्ट साइड में किया, और अगर साइंस होती ना इसमें, इसके मैथ और जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है। लेकिन अब किसी परिस्थितियों के वजह से हम आर्ट साइड में गए। साइंस साइड होती तो ये 100% रिजल्ट देती। एक मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री इसकी बहुत अच्छी है। क्या संदेश है तमाम क्षेत्रवासियों को? क्षेत्रवासियों के है कि बेटियों को पढ़ाएं, और ये 2 परिवारों का नाम रोशन करती हैं। इनसे हमारी कौम में जागरूकता फैलेगी, विकास की ओर जाएंगे। एक अच्छा संदेश जाता है समाज में या देश के अंदर या इलाके के अंदर, इससे बहुत अच्छा संदेश जाता है शिक्षा की ओर। हाँ, और फिर शिक्षा की ओर तो हम पहले से ही समर्पित है कि हमारे भाई साहब जो हैं राष्ट्रपति अवार्ड ले चुके हैं, बसरुद्दीन जी, वो मेरे बड़े भाई हैं, उनकी भी इसमें बहुत बहुत योगदान है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया।